बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जहां भी जाते हैं वो एक ही संकल्प लेकर जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र उन्हें बनाना है। तो बाबा का ये सपना बिहार के लोग अब पूरा करेंगे। बिहार वासी बाबा से वादा कर चुके हैं कि एक तो वो अपना संस्कार कभी नहीं भूलेंगे और दूसरा कि हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना अब बिहारी पूरा करेंगे। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है बल्कि ये देखने को भी मिला है। अलग अलग वेश भूषा बदलकर लोग बाबा के पास पहुंच रहे थे। कोई माथे पर भगवान राम का नाम लिखवा रहा था, कोई मिट्टी का लेप लगाकर बाबा के पास उनके कार्यक्रम में पहुंच रहा था, तो कोई अब ये कह चुका है कि वो हर वक्त टीका लगाए रहेगा। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने माथे पर राधे राधे लिखवा रहे थे, कोई चंदन से जय श्री राम लिखवा रहा था। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे ये कहना आसान हो चुका है कि बिहारी अब बाबा का जो संकल्प है, जो सपना है, उसे पूरा करने में जुट चुके हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको हम समझाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे ये कहा जा रहा है कि बाबा बागेश्वर के भक्तों पर उनका रंग कुछ इस कदर चढ़ा है कि अब वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। बताते हैं सब कुछ आपको, एक एक तस्वीर दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से और क्यों बाबा बागेश्वर ने जो बिहारी हैं उनके ऊपर पूरा भरोसा कर लिया है कि अब वही हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना है वो पूरा करेंगे। और हिंदू राष्ट्र बनाने का जो ये शुरुआत है वो बाबा बिहार से ही करने जा रहे हैं। ये क्यों कहा है बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने, सब कुछ आपको बताते हैं। बाकी अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। धीरेन्द्र शास्त्री का सपना उनकी भक्त अब पूरा करेंगे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार में भक्तों का ऐसा प्यार मिला कि उन्हें अब हमेशा ये याद रहेगा। खुद बाबा बागेश्वर ने पटना से जाते जाते ये बात कह दी कि बिहार बहुत अच्छा है। उन्हें बिहार और यहाँ के जो लोग हैं वो अद्भुत लगे, बहुत प्यारे लगे। कथा के दौरान भी बागेश्वर बाबा ने कई बार बिहारियों को महान बता दिया। हिंदू राष्ट्र की शुरुआत वो बिहार से करेंगे, ऐसा भी बाबा ने ऐलान कर दिया है। तो वहीं बिहारियों से दक्षिणा भी मांगा है, जो कि कभी बाबा मांगते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं ये सभी चीजें ये बयां करती हैं कि बागेश्वर बाबा को जो प्यार, जो सम्मान, जो भक्ति, जो आस्था बिहार के लोगों में दिखी है, बिहार में मिला है, शायद ही किसी और राज्य में मिला होगा। धीरेन्द्र शास्त्री कथा कहने के लिए कई राज्यों में पहले भी जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार में उन्हें भक्तों का प्यार मिला है और राजनीति भी हुई है, वैसा शायद किसी और राज्य में नहीं हुआ होगा। ऐसे में बाबा ने आखिरकार अपने कथा के अंतिम दिन ये स्वीकार भी किया कि उनके सपने को, उनका जो संकल्प है हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो अब बिहारी ही पूरा करेंगे। मतलब ये है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का जो बाबा का ये संकल्प है, जो हर राज्य में जाते हैं, लोगों से कहते हैं, वो अब वो बिहार से शुरू करने का फैसला ले चुके हैं। और जो फैसला है उनका वो एकदम सही साबित हो रहा है। खुद ये स्वीकारा है बाबा बागेश्वर ने। बिहार आने से पहले ही बाबा अपने हिंदू राष्ट्र वाले बयान को लेकर चर्चा में थे। कहीं इसका विरोध हो रहा था, कहीं समर्थन मिल रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हिंदू राष्ट्र पर अब सवाल उठा दिया है। और बाबा बागेश्वर को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो एक तरफ मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र क्या है, हम तो सभी धर्म को मानते हैं, सभी जाति को मानते हैं, सभी भगवान को मानते हैं और जिसका मन हम उसका पूजा कर सकते हैं और कोई भी ये कर सकता है। हमारा संविधान जब बना तो सबके विचार के बाद बनाया गया, ऐसे में कोई कैसे उसे बदल सकता है, देश का नाम कैसे बदलने की सोच भी सकता है। हमें तो आश्चर्य होता है ऐसे लोगों पर। और ऐसे लोगों का मतलब सीधे धीरेन्द्र शास्त्री की बात वहां हो रही थी। लेकिन बाबा का जो पूरा भरोसा है बिहारियों पर हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो इसलिए है क्योंकि जो उनके दरबार में लोग पहुंच रहे थे, जितनी भक्ति दिखा रहे थे, उसी पर भरोसा बाबा ने कर लिया है। कई बार और बार बार बागेश्वर बाबा यही कह रहे थे कि उन्हें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब ये कहना कहां तक उचित है कि बिहारी बाबा का ये सपना पूरा करेंगे, ये तो नहीं पता, लेकिन ये बाबा ने क्यों कहा ये जरूर आपको हम समझा सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत तो बाबा के आगमन से करते हैं। जो बाबा पटना एयरपोर्ट पर आते हैं तो हजारों की संख्या में वहां लोग पहुंच जाते हैं, भीड़ लग जाती है। बाबा जब तक होटल पहुंचते हैं, एयरपोर्ट से लेकर उनके होटल तक उनके भक्तों की तादाद जो थी वो ये बयान करती है कि बाबा के भक्तों में उनको लेकर कितनी आस्था है, कितना प्रेम है। इतना ही नहीं बल्कि
पटना में जिस तरह से होटल और कार्यक्रम में भक्तों की भीड़ उमड़ी, उसने साबित कर दिया कि विरोध करने वाले करते रहे, लेकिन उन्हें बाबा की कथा सुननी है, उनकी झलक देखनी है। बिहार के लोग बाबा को देखने के लिए जिस होटल में बाबा रुके थे वहां भी पहुंच जा रहे थे, पूरी रात उनका इंतजार कर रहे थे। लोगों की भक्ति और प्यार देखकर धीरेन्द्र शास्त्री ने होटल के बाहर भी रात में 1 से 2 दिन तक दरबार लगाया था। ऐसे में तमाम ये सब कुछ कारण हैं जिससे धीरेन्द्र शास्त्री ने मान लिया है कि बिहार ही उनके सपने को पूरा कर सकता है। बाबा बागेश्वर को लेकर लोगों में जो दीवानगी देखी गई है, कुछ इस कद्र थी जिसे शायद ही पहले कभी किसी ने देखा होगा। बाबा के भक्त बिहार के कोने कोने में अब बस चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का सपना बिहारी पूरा करेंगे। अब पहली तस्वीर आपको हम दिखाते हैं कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने। आप देखिए किस तरीके से एक महिला, और ये सिर्फ एक महिला की नहीं बल्कि कई ऐसी महिलाएं और कई ऐसे पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग वहां शामिल थे बाबा के कार्यक्रम में, वहां नौबतपुर में मौजूद थे, जिन्होंने अपनी माथे पर कहीं जय श्री राम लिखवाया तो वहीं कोई जय श्री हनुमान लिखवा रहा था, कोई राधे राधे लिखवाते हुए नजर आया। तो वहीं दूसरी तस्वीर जो आप अभी हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं वो देर रात की है। देखिए रात में भी लोग पंडाल छोड़कर वहां से हट नहीं रहे थे। इतनी गर्मी में जहां एसी और कूलर फेल है, वहां लोग पंडाल में जहां जगह मिली वहीं पर बैठ गए, वहीं पर सो गए। जैसे तैसे 4 दिन बाबा के लिए लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़कर पंडाल में रह चुके हैं। तो वहीं कुछ लोग भीषण गर्मी की वजह से परेशान दिखे, बीमार भी हो गए। कुछ को तो सांस लेने में इतनी परेशानी होने लग गई कि ऑक्सीजन तक चढ़ाना पड़ा। लेकिन फिर भी जो भक्तों का सैलाब था वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने भी खुले मन से ये कह दिया कि आप सब घर पर बैठकर फोन और टीवी के माध्यम से हमारा कार्यक्रम देखिए। जरूरी नहीं कि जो यहाँ आएगा उसी को हम आशीर्वाद देंगे। अगर आपने हमें सोच भी लिया, ध्यान भी कर लिया, तो हमारा आशीर्वाद, बागेश्वर हनुमान का आशीर्वाद आपके साथ है। बावजूद इसके लोग रात रात भर पंडाल में बाबा का इंतजार करते रहे। भीषण गर्मी में, धूप में सब लोग वहां पर कार्यक्रम में पहुंच रहे थे, तो कुछ तो होटल के बाहर भी धीरेन्द्र शास्त्री के लिए पहुंच रहे थे। और सिर्फ ये आम आदमी और गरीब परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि बड़े बड़े जो नेता हैं, मंत्री हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो भी धीरेन्द्र शास्त्री के पास पहुंच रहे थे और उनसे अर्जी लगाने की कोशिश कर रहे थे। और अब यही वजह है कि बाबा को लग रहा है, और जाते जाते उन्होंने कह भी दिया कि बिहारी ही हैं जो उनका एकमात्र सपना पूरा कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत बाबा बिहार से करने वाले हैं, और जो बिहारी हैं उन पर बाबा को ढेर सारा भरोसा भी हो चुका है। बाकी अब इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना।